आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क, मैग्नेटिक कपलिंग का अरेंजमेंट का, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में काफी सारी चीजों को समझ चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग के कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। किसी टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में उसको कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब है, सुनिए। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे बहुत अच्छे से, लिखिए, है ना, मैग्नेटिक कपलिंग पैरामीटर्स, मैग्नेटिक कपलिंग पैरामीटर। तो हम लोग ये टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ चुके थे, टू पोर्ट नेटवर्क में पैरामीटर पढ़ चुके थे। अब इनका एक इंटरलिंक्ड पार्ट है जो हमको एक पढ़ना है, एक कॉम्बिनेशंस को हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है, समझना है। तो कैसे हम लोग इसको देखेंगे, कॉन्सेप्ट को आप समझना है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट की। अगर हमारे पास ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते थे। यस सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बोल सकते थे। यस। तो ये जो पार्ट देते थे अपन को यहां पर, ये जो पार्ट इस टाइप का होता था, इसका जो इंडक्टेंस होता था, एक इंडक्टेंस इसका होता था। बात आती है कि यहां पर जो इंडक्टेंस है वो L1S है, इसका इंडक्टेंस L2S है। ठीक है, इसका इंडक्टेंस L1S है, इसका L2S है। बीच में आपका इंडक्टेंस एक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसे हम बोलते हैं M। ठीक है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है सर। या फिर कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, इस टाइप से कॉम्बिनेशन, जिसमें डॉट जो कॉम्बिनेशन बनाया ना हमने, वो आपका अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, नीचे की तरफ आ गया। सर इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स भी हम लोग समझते हैं। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको भी M बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दिया दोस्तों। क्या बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है सर। यहां पर जो होता है वो कितना होगा, L1S। यहां पर कितना होगा, वो होगा आपका L2S, L1S L2S, है ना। यहां पर कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, है ना, तभी तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा ना। इस तरीके से आपको दिया गया। ठीक है सर, हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसी टाइप के कॉम्बिनेशन में। मैं पहले डिजाइनिंग कर दूं, आपको इसकी डिजाइनिंग कर दूं। इसी प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन और मैंने यहां पे लेता हूं। कौन सा कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन इसी टाइप से कि यहां पर अपन को दिया गया है, एक ये कॉम्बिनेशन दिया गया, और इसमें हमें जो डॉट एनालिसिस कर दिया गया है वो यहां पर है, अपोजिट, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर आ गया। ठीक है सर, ऐसा है। यस। अगला कॉम्बिनेशन एक और मैंने यहां पे ले लिया, इस तरीके का, ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे बना दिया। आप चाहें तो इसे आसानी से, है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है सर। यहां पर मैंने अपोजिट कर दिया इसको, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस तरीके से। ये आपके पास क्या हो गया, L1 है, ये L2 है, इसी तरीके से ये L1 है, ये L2। ठीक है सर। यस। इसमें भी सर फ्लक्स लिंकेज होगा, बिल्कुल होगा, बिना फ्लक्स लिंक के काम ही नहीं होता। यहां पर भी फ्लक्स लिंक, यहां पर भी फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, डॉट अपोजिट दिया। ये शो सर किसको कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपके पास चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा जो मैंने ऊपर लिखे वो आपके पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट हो गए। कौन से होगा भैया, पहले और दूसरे। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग में पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया ये। ठीक है सर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अच्छा, दिया जाने वाला वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, V1 वोल्टेज। ठीक, करंट क्या होगी, I1। यहां पे कौन सी, I2। वोल्टेज क्या होगा, V2। ठीक है सर, क्लियर हो गया। करंट I1, यहां पे I2, वोल्टेज कौन सा, V2 वोल्टेज। इनपुट में कौन सा वोल्टेज, V1 वोल्टेज। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में नहीं, ठीक है सर, इतनी बात आगे समझ में, और क्या बताएंगे, बिल्कुल देखो जरा समझते चलो। N1 रेशियो N2, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी N1 रेशियो N2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है कि इस साइड N1 होंगे, इस साइड N2 होंगे।
ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनते चलिए। अगर इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा M, तो पता है इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा M12 और इस साइड कैसे आएगा M21। इसी प्रकार से इस पे भी आएगा M12, इस साइड आएगा M21। लेकिन इन दोनों की वैल्यू लगभग समान होती है, इनकी वैल्यू लगभग समान होती है, तो हम उसको M से डिनोट कर देते हैं, M से डिनोट कर देते हैं। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों, हम इसमें कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि अगर यहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हो या फिर ऐसा दिया हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा हमारे पास, नोट है सर। क्या नोट है कि आपसे इसमें पूछ लेंगे, बताइए आपके पास इंपीडेंस पैरामीटर कितना होता है। क्या पूछा, इंपीडेंस पैरामीटर Z इक्वल्स टू इंपीडेंस कौन से होते सर, Z11, Z12, Z21 और Z22, यही होते हैं। यस, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, Z पैरामीटर हम लोग कैसे निकाल लेंगे इसमें, Z पैरामीटर यहां पे L1S है, ये M है, तो पता है इसका वैल्यू कितनी आएगी, L1S माइनस MS, L1S माइनस MS इतनी आएगी। ये कितना होगा MS Z12, ये कितना होगा सर, ये भी MS, और सर ये कितना होगा L2S माइनस MS, ऐसा होगा। हाँ, और अब ओपन कर दे, और क्या होगा, और क्या निकल के आएगा, L1 माइनस M ब्रैकेट में S बाहर, यहां पर और देखोगे आप तो यहां पर निकल के आएगा, यहां पर कितना आएगा M इंटू S, नीचे M इंटू S, और यहां पर L2 माइनस M इंटू S, इस तरीके से निकल के आएगा। अच्छा, यस, आपको ये इतना कॉम्बिनेशन मिल गया। ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो इसका अगर हम 2 पोर्ट नेटवर्क बनाए, क्या डिजाइन करें, डिजाइन 2 पोर्ट नेटवर्क, इसका डिजाइन अगर करें 2 पोर्ट नेटवर्क, तो पता क्या आएगा, इसका डिजाइन करेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, इसका डिजाइन करेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, तो ये निकल के आएगा आपका एक बीच वाला, ये वाला निकल के आएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, एक ये वाला कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला निकल के आएगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके ऐसा ये कॉम्बिनेशन देखिए निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसा ये अपने पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ऐसा ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पता है क्या होगा, इस वाले को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस वाले में क्या आएगा आपके पास, जब इसको इसके साथ अपन ऐड कर रहे थे, जब इसको इसके साथ ऐड कर रहे थे तो आपके पास क्या आया, इसको ऐड कर रहे थे तो क्या आया, ये हमें यही तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पता क्या आएगा, ध्यान से सुनेंगे भाई, देखिए कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। तो यहां पर देखेंगे तो आएगा L1 माइनस M, L1 माइनस M, और यहां पे कितना आएगा S, यहां पर सर कितना आएगा L2 माइनस M, यहां पर कितना आएगा S, और यहां पे कितना आएगा MS। अब आप अगर ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, अगर ध्यान से देखो इनको अगर ऐड करें तो ऊपर कितना आएगा L1S। इस प्रकार से पता है यहां पे क्या बन जाता है, इस प्रकार से यहां पे बन जाता है L1S, ये L1S, यहां L2S, और यहां L2S। तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, L1S MS MS और L2S, या L1S MS MS और L2S, मतलब यही तो कॉम्बिनेशन है, तो यही तो कॉम्बिनेशन है, यही तो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखो इसको मैंने थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करने का प्रयास कर रहा था, उससे भी मॉडिफाइड हम लोग कर सकते, तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। तो अपने पास पता क्या निकल के आ गया, ये अपने पास निकल के आ गए पैरामीटर्स कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर हम इस वाले नेटवर्क को देखें तो L1S माइनस MS प्लस MS करेंगे, इससे कैंसिल होगा, यानी कि इसको हम लोग पता क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोलते थे ZA, सर इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ZB, सर इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ZC। तो ये आपका पता क्या है, ये इसका मतलब है ZA प्लस ZC, सॉरी इसका मतलब है ZA। अगर कॉम्बिनेशन देखें यहां पर जो निकालना है क्या मतलब है, ZA प्लस ZC, ये ZC ZB प्लस ZC, ये हम लोगों ने निकाला।
ये हम लोगों ने निकाला। अगर जे ओमेगा के फॉर्म में इसको लिखें तो इसी कॉम्बिनेशन को जे ओमेगा के फॉर्म में आप लिख सकते थे, जे ओमेगा L1 और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास जे ओमेगा n, जे ओमेगा m और जे ओमेगा L2। इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन देखा कि इफ डॉट इज एट वन साइड, इसमें भी डॉट इन अपोजिट साइड, एक ही साइड है, वन साइड है, इसे बोलते हैं दोस्तों सीरीज एडिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? सीरीज एडिंग कंडीशन। तो आप लोग इसको कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इसको नोट कर रहे होंगे तो आप लोग पहली कंडीशन लिखेंगे सीरीज एडिंग। क्या लिखोगे? सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट। तो सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट में ये कॉन्सेप्ट आता है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? इसमें कॉन्सेप्ट आता है सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट में ये वाला कॉन्सेप्ट, सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट, कि अगर डॉट एक साथ हो, अगर डॉट एक साथ यहाँ पे लगे हुए हो तो इस स्थिति में आपके पास जेड पैरामीटर ये होता है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया, ये जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो डिस्कस किया है। ठीक है, तो सब लोग इसको कॉपी में बहुत अच्छे से बना लीजिए। जेड पैरामीटर ये होगा, इसमें डिजाइन करना है टू पोर्ट नेटवर्क, तो L1 माइनस एस आएगा, यहाँ MS आएगा, वहां L2 माइनस MS आएगा। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बनेगी, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। ये कंडीशन अच्छे से लिखिए आप लोग, इसको बना लीजिए बढ़िया। दोनों कंडीशन में सर सेम होगा? हाँ, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों सीरीज एडिंग कंडीशन। सीरीज एडिंग मींस अगर डॉट एक साथ हो, चाहे ऐसे हो, उन दोनों स्थिति में ये हमने क्या निकाला? ये जेड पैरामीटर निकाल दिया। ये क्या निकाला आपने? ये निकाल दिया आपने जेड पैरामीटर। ये नोट में जेड पैरामीटर। सर वाई पैरामीटर भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, आप इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन नीड नहीं है। जेड पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, जैसे एक साथ दिए हो तो ये करके होता है, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए ओनली। ठीक है, ये मैंने इसमें बात कर दी, ये मैंने इसमें आपके लिए बात कर दी, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक सर, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं तीसरे चौथे पॉइंट की। इसको क्या बोलेंगे तीसरे चौथे? जैसे पहले दूसरे को बोलो सीरीज एडिंग इन मैग्नेटिक सर्किट, ये वाला क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये होगा सीरीज अपोजिंग, है ना, सीरीज opposing in magnetic circuit, opposing in magnetic circuit, है ना, सीरीज अपोजिंग इन मैग्नेटिक सर्किट। सर ये कंडीशन किस में होगी? ये कंडीशन तीसरे चौथे दोनों के लिए होगी, चाहे इसमें डॉट ऐसे अपोजिट लगा हो, चाहे इसमें डॉट ऐसे अपोजिट लगा हो, चाहे इसमें डॉट इस तरीके से अपोजिट लगा हो, किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऐसे लगा हो, दोनों स्थितियों में। सर दोनों स्थिति में यहां भी वोल्टेज V1 होगा क्या? यस, V1 होगा, यहां V2 होगा सर। इसी तरीके से इसमें V1 होगा सर, इसमें कितना होगा? इसमें भी V2 होगा, है ना। तो करंट कितना होगा? I1, इसमें करंट I2, इसमें क्या होगा? I1 और इसमें भी I2। अभी एंटर एग्जिट की कंडीशन डिपेंड करती है डॉट कन्वर्जन टेक्निक पर, जो लोग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या होगा? अगर जेड पैरामीटर हम निकालें तो जेड बराबर हमारे पास क्या होता है? यहां पे होता है Z11, Z12, Z21 और Z22। ये दोनों कंडीशन की बात करेंगे, अपोजिट कंडीशन अगर आए कभी भी। इसका मतलब सर क्या है? ZA प्लस ZC। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है इसका मतलब है ओनली ZC। इसका मतलब क्या है? ZC। इसका मतलब है ZB प्लस ZC। ये कहां पर है ZA ZB? सुनेंगे जरा, देखिए। तो इसका अगर हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, अगर टू पोर्ट नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, ये अब इसका टू पोर्ट नेटवर्क डिजाइन करेंगे हम, ठीक है, इसका टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग डिजाइन करेंगे। तो इसमें कितना आएगा? इसमें कितना आएगा?
तो इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं इधर पे बात कर रहा हूं m है, L1 L2 है, ध्यान से समझेंगे, L1 L2 और बीच में m, तो बीच में पता है कितना है, माइनस ms। यहां पे कितना आएगा सर, यहां पर आएगा, है ना, ms लिखा मैंने, यहां पे L1s, ये L1 प्लस ms, यहां कितना आएगा L2 प्लस ms, इस तरीके का। यस देखिए, तो अगर इसी को हम लोग लिख दें, अगर इसी को लिख दें हम लोग जे ओमेगा के टर्म में, तो जे ओमेगा के में कैसे बना देंगे सर, जे ओमेगा लगा दीजिए, जे और यहां पे कितना ओमेगा, और आएगा तुम्हारे पास L1 प्लस m, यहां पे कितना आएगा जे ओमेगा L2 प्लस m, यहां पर कितना होगा जे ओमेगा m, किसमें, माइनस में, तो ये जे ओमेगा के टर्म में लिख दिया। देखिए तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो गया। तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट पता है किसकी तरह काम करेगा, अगर ये वाले पार्ट की बात करें, ये किसकी तरह काम कर रहा है, जेड ए की तरह, ये जेड सी की तरह, ये सर ये जेड बी की तरह। तो जेड ए प्लस जेड बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो L1s आने वाला है। हाँ कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए बहुत आसान है, कितना आएगा L1s प्लस इधर पे कितना आएगा माइनस ms, माइनस ms और प्लस यहाँ पे L2s। तो हम लोगों ने देखा इनको अगर ऐड करोगे तो माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो L1s मिलेगा, इधर पे माइनस माइनस, यानी कि सीरीज अपोजिंग हो तो Z12 और Z21 माइनस ms आता है, और सीरीज एडिंग हो तो ये दोनों प्लस के आते हैं, ये दोनों प्लस के आते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। इसको कॉपी में बढ़िया नोट कर लीजिए सभी लोग नोट कर लीजिए, ये हम लोगों ने यहां पे निकाल दिया। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को बोल सकते हैं कि आपने क्या निकाला, जेड पैरामीटर, है ना, इसमें क्या किया जेड पैरामीटर, और इसको क्या बोला हमने, क्या निकाला, टू पोर्ट नेटवर्क ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, आप पूरा लिख सकते हो, टू पोर्ट नेटवर्क ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हो गया, हमको ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बात करा, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन पे आप इससे क्या निकले सर, क्या कंक्लूजन फाइनली बताइए थोड़ा सा, क्या कंक्लूजन पे देखिए, मतलब हमें इससे क्या जानने को मिला, जो हमने इसमें पढ़ा मैग्नेटिक कपलिंग में, हमें जानने को क्या मिला, सीखने को क्या मिला सर, हमें ये सीखने को मिला कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें हमें सीरीज एडिंग कंडीशन दी हो, सर सीरीज एडिंग का मतलब ये होता है कि डॉट एक साथ दिए गए हों, तो यहां पर अपने पास जो पैरामीटर्स निकल के आते हैं, कौन से पैरामीटर सर, पैरामीटर कौन से होते भैया, जेड पैरामीटर, ये जेड पैरामीटर आपके पास निकल के आते हैं L1s, और यहां पर निकल के आता है ms, यहां ms और यहां L2s। लेकिन जब ये सीरीज अपोजिंग केस हो, ये वाला कौन सा सर, सीरीज अपोजिंग में क्या होगा, अपोजिट साइड में m डॉट दिया होगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी अलग अलग होगी, ऐसे दिया गया हो, इसमें ये सेम है, तो इसमें हमें सर मिलता है जेड पैरामीटर आपके पास निकल के आता है L1s माइनस ms और यहां पर L2s, सर ये निकल के आता है, ये हमें फाइनली पता चला। अच्छा, ये आपको पता चल गया, वेरी गुड, आपको ये पता चल गया। अब देखिए इसमें वोल्टेज कितना है, V1, वोल्टेज कितना है इसमें, ये V2, सर इसमें V1, इसमें V2, ठीक है। अगर हम करंट की बात करें, करंट कितना है, I1, इसमें I2, इसमें I1, इसमें I2, ठीक है। हमने अभी इसमें क्या कर लिया, हमने इसमें सिर्फ एक कंक्लूजन अभी हमने देख लिया, क्या देख लिया, कंक्लूजन। तो ये आपके में आ गया नोट में, किसमें आ गया, ये
नोट में आ गया, हमें ये पता चल गया। ठीक है सर, इतना पता चला। अच्छा, अब समझना यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है n1 और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है n2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n2, फेरों की संख्या है। मतलब अगर ये सेम दिख गया, अगर सेम दिख गया तो यहां पर पता आपको क्या रिलेशन मिलता है? आपको रिलेशन मिलता है v1 अपॉन v2 बराबर i2 अपॉन i1 बराबर n1 अपॉन n2। ये आपको रिलेशन मिलता है। अच्छा, यस। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा v1 अपॉन v2 बराबर i2 अपॉन i1 बराबर माइनस n1 अपॉन n2। सर ये कैसे? ये ऐसे, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है सीरीज अपोजिंग, है ना। यहां पर ये प्लस का होगा और वो वाला कैसा होगा? माइनस का होगा। ये ऐसा क्यों? अगर सेम साइड डॉट हो तो v1 अपॉन v2 बराबर i2 अपॉन i1 बराबर n1 अपॉन n2 होगा। जबकि यहां पर अगर बात करेंगे अपन लोग तो यहां पे v1 अपॉन v2 बराबर i2 अपॉन i1 बराबर माइनस n1 अपॉन n2 होगा। ये किस में होगा? सीरीज अपोजिंग कंडीशन। हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कंडीशन। अगर आपको कंडीशन क्लियर है तो क्वेश्चन हमसे डील आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, हमको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको ये केस क्लियर हो गया। इनको आप नोट कर सकते हो कंक्लूजन में। इसमें पॉइंट भी लिखेंगे, सर क्या पॉइंट लिखेंगे? लिखिए, इफ इस वाले में लिखेंगे, इसके नीचे, इसके लिए ये इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया। यहां तक आप नोट करेंगे, यहां तक नोट करिए, इसको यहां तक नोट करें। फिर इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे कॉन्सेप्ट, इस वाले में कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ऐसे इसमें भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगर देखिए डॉट एक साइड है तो इसको पता क्या बोलते हैं? वोल्टेज गिवन टू द सेम साइड। और अगर ऐसे डॉट दिया गया है तो पता क्या बोलते हैं? वोल्टेज गिवन टू द अपोजिट साइड। तो जहां पर आपका ये डॉट होता है ये पॉजिटिव दे देगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव होगी। डॉट नीचे लग गया तो पता है क्या होगी? पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसी इसमें पोलैरिटी कैसे होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें कैसे होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसीलिए इसमें बोलते हैं, लिखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट। अगर इतना लिख लिया है आपने, है ना, इतना लिख लिया, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मुझे सुनेंगे, लिखिए कॉन्सेप्ट में, इफ both the voltage at input and output, if both the voltage at input and output are same due to series aiding condition, series aiding हम लोग ऐसे लिख देंगे, due to series aiding condition, so we get a relation b1 upon b2 equals to i2 upon i1, b1 upon b2 equals to i2 upon i1 equal to n1 upon n2। ये कंडीशन आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई b1 upon b2 equals to i2 upon i1 equals to n1 upon n2। दूसरे वाले में पॉइंट लिख लीजिए, लिखेंगे इफ द वोल्टेज इन इनपुट एंड आउटपुट, ऑफ द मैग्नेटिक कपलिंग आर सेम बट ऑपोजिट, so due to the series opposing condition, series opposing कैसे लिखेंगे? ये due to the series opposing condition following condition obtained या following concept obtained या कुछ भी, है ना,
फॉलोइंग एनालिसिस ऑब्टेन, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। सीरीज अपोजिंग में इतना मिलता है, बस सीरीज अपोजिंग में इतना मिलता है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। देखिए आपके सामने ये शानदार सा एक क्वेश्चन है, आपने देखा अभी कॉन्सेप्ट को, और आपके सामने ये शानदार सा क्वेश्चन आ गया, और इस शानदार से क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। जल्दी से 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि यहां पे हमको दिया गया है ना। तो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, आपको पता है अपोजिट आपने देखा, तुरंत अपोजिट देखा, याद रखना v1/v2 बराबर i2/n1, i1 बराबर -n1/n2। लेकिन अगर सेम डॉट दिया है तो v1/v2 इक्वल्स टू i2/i1 इक्वल्स टू n1/n2। इस बात की केयर करना है। ये आपका नोट हुआ या नहीं? ये आपका नोट हुआ या नहीं? नोट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में आपसे बोला है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर विद द पोलैरिटी एंड डॉट शोन इन द गिवन फिगर इज गिवन बाय 1:n। तो आपको एक VI sin ओमेगा टी दिया, V0 की वैल्यू निकालना। देखो डॉट इसमें अपोजिट दिए। डॉट कैसे दिए दोस्तों? डॉट भैया आपको अपोजिट दे दिए गए। देखो इस क्वेश्चन को मैं और बड़ा कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, बड़ा करने के लिए नहीं है क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से आ भी गया होगा समझ में, है ना। यहाँ पे आपने देखा अरेंजमेंट को, और आपने जैसे अरेंजमेंट यहाँ पे समझा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन को अच्छे से डील किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये एक डॉट दिया गया, ये वाला डॉट, और एक डॉट ये दिया गया, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में होगा। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर होगा, और आपको V0 चाहिए, ये V1 दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ N2 होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो पता क्वेश्चन में जो दिया गया है इसके अनुसार N1 रेशियो N2 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 1:n। क्या हो गया? 1:n। ये हो गया आपके पास, यानी कि N1/N2 बराबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1:n। यस सर, यही दिया, यस यही दिया आपको। अच्छा यहां पे सर VI की वैल्यू दे दी गई है, V1 ही क्या है? VI है, VI sin ओमेगा टी यहां पे दिया गया है। तो आपको पूछा B2 क्या होगा? B2 ही तो यहाँ पे B0 है, B2 ही तो B0 होगा, इसी को B0 बोल देंगे, B2 B0 होगा, है ना। तो रिलेशन आपका क्या आएगा सर? सर रिलेशन क्या आएगा? यही रिलेशन लगा दो, हो गया क्वेश्चन। रिलेशन कैसे लगा दोगे? आपने देखा अपोजिट साइड है, आपको तुरंत माइंड में आया कि सर V1/V2 बराबर हमने पढ़ा था -n1/n2, मतलब V1/V2 बराबर i2/i1 इक्वल्स टू -n1/n2। तो V1 की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी सर? V1 की वैल्यू कितनी आई? V1 की वैल्यू आपके पास कितनी? VI sin ओमेगा टी, ये V0 है, ये आपके पास -n1, ये आपके पास 1/n हो गया। तो भैया V0 कितना मिल गया? V0 इक्वल्स टू आ गया -n VI sin ओमेगा टी। इतना करके हमें ये प्राप्त हो गया। देखिए इतना करके हमें ये प्राप्त हो गया। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? -n VI sin ओमेगा टी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, जबकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेसिक ही, बट अपन को आना चाहिए। तो -n VI sin ओमेगा टी, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी पूरी क्लास, है ना। तो अपने पेड सेक्शन में जितनी भी चीजें चल रही हैं सिंसियर वे में एक एक चीज को अच्छे से समझें, और आगे आने वाले टाइम में जैसे ये कंप्लीट होता है अपना, इसके बाद अपन लोग 4 से 5 वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस से किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाके मेजरमेंट भी पढ़ लेंगे। तो डिफरेंट हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हमें 13 से 14 सब्जेक्ट अपने जेई को टारगेट करने के लिए करना है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट फिर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट के नेटवर्क में हम लोग पढ़ते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि टू पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस कितना आता है, क्या आता है कॉन्सेप्ट, और आउटपुट वगैरह यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है। जब भी करंट एग्जिट करती है V1 V2, आपको वोल्टेज दिया है सीरीज एडिंग या फिर सीरीज अपोजिंग सर्किट में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बढ़िया मजेदार बातों के साथ।
ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।